नमस्कार, मैं गुड्डू कुमार सेन। आप देख रहे हैं अपना हिंद न्यूज चैनल। आज मैं आया हूँ महुआ प्रखंड के अंतर्गत पहाड़पुर गांव में, जहां पे होया विष्णु महायज्ञ। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा मेला का व्यू, यहाँ के बारे में कुछ जानकारी भी दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना हिंद न्यूज चैनल। चलिए अभी हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से और यहाँ के बारे में जानकारी हम आपको देंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ। ये मेला का संचालन कैसा चल रहा है? मेला का संचालन बहुत बढ़िया से, वो तो आप देख ही रहे होंगे, सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। लोगों का भीड़ भी जुटा हुआ है, उत्साह भी है लोगों में, धर्म के प्रति, मेला के प्रति, जग के प्रति। मेला में क्या क्या आकर्षित करने वाली चीजें हैं? मेला में सबसे बड़े तो हमारे महंत जी है, उनका जो प्रवचन होता है लोगों का वैसे ही हुजूम हो जाता है। उसके अलावा झूला है, दुकानें लगी हुई हैं, झूला ही बहुत अभी आकर्षण का केंद्र तो इस गांव में झूला ही बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मेला में बहुत सारा झूला लगा हुआ है, झूला पे आप हिल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। और हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे यहाँ के बारे में। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा हुआ। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जगशाला जो बना हुआ है उसके समीप महिलाएं और लड़कियां 12 घंटे तक परिक्रमा करती रहती हैं। अच्छा, मेला के बारे में कुछ खास विशेषता है तो बताइए। मेला के विशेषता यही है कि यहाँ पे अनेकों प्रकार के मीना बाजार लगे हुए हैं, झूला लगे हुए हैं। आपको यहाँ पे मीना बाजार भी बहुत सारे लगे हुए हैं, आप वहाँ पे आकर के घूम सकते हैं, बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं और मेला बहुत सारी चीजों को परचेज भी कर सकते हैं। और कुछ बताइए, अगर यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं आपको अनुसार से कुछ लगता है? विशेषताएं क्या है, जान ही रहे हैं, धर्म के काम से जुड़ा हुआ है, लोग धर्म में भरोसा करते हैं, धर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं, उसी के लिए ये यज्ञ हो रहा है। लोगों में शांति आए, सुख आए, सबका कल्याण हो, बस यही उद्देश्य। ऐसा विचार आया और ये यज्ञ होना शुरू हो गया, कैसा विचार? विचार क्या आना है, विचार यही है कि लोगों का कल्याण कैसे हो, हमारे समाज का, गांव का, पूरे वैशाली जिला से लगभग लोग यहाँ आ रहे हैं मेला को देखने। इस यज्ञ के लिए गांव वालों का सपोर्ट कैसा रहा? भरपूर सहयोग मिला है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, भरपूर सहयोग मिला है। भरपूर सहयोग मिला, सच में? सच में, सच में। और यहाँ पे गांव वालों के समर्थन से ही ये मेला पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संचालित हो पाया है। नहीं तो कोई भी गांव का अगर सपोर्ट ना हो तो मेला या कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान गांव के लोगों का है। क्या सर? आपको दिखाएंगे और यहाँ के कार्यकर्ता लोग मुझे मंडप भी दिखा रहे हैं और मंडप इतना अद्भुत बना हुआ है, आप हमारे कैमरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ पे काफी मात्रा में भीड़ लगे हुए हैं, लोग मेला घूमने आ रहे हैं और मेला का आनंद भी ले रहे हैं। तो आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं यहाँ का प्रतिमा, यहाँ पे मेले में बनाए गए हैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का प्रतिमा, जो कि आप हमारे कैमरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। कितना अद्भुत और कितना सुंदर ये प्रतिमा बनाया गया है। और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु पूजा भी कर रहे हैं और एकदम पानी के ये बीचों बीच है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सीढ़ी भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं पूजा अर्चना करने। विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, क्या मांगे भगवान से? बहुत कुछ मांगे, अच्छा सब कुछ, ये मन पूरा हो जाएगा तो फिर आएंगे। मेला घूम के कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। क्या खाए मेला में? अभी ना खाए हैं कि अब खाएंगे। पूजा कर रहे हैं ना? हाँ। उसके बाद मेला में झूला भी लगा हुआ है, झूला भी हिलना है? हाँ, झूला भी है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा मेला लगा। झूला हिलना है? झूला तो हिलेंगे। क्या क्या खाए हैं? अभी तो पूजा कर रहे हैं, अभी आ ही रहे हैं। अभी ये लोग आ ही है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद ये मेला में निकलेंगे और वहाँ पे जो इनका मन करेगा वो खाएंगे, घूमेंगे। तो अब चलिए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं मेला का व्यू। पहाड़पुर में जो बाबा यज्ञ को संपन्न किए हैं, उन बाबा से अभी हम जुड़ रहे हैं और उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम श्री श्री 160 पंडित भोलेश्वर दास जी है। आप अभी तक कितना यज्ञ करा चुके हैं? देखिए, भगवान का रूप का दर्शन तो मैंने बहुत किया हूँ, परंतु 307 यज्ञ में करा चुका हूँ प्रभु की कृपा से। अच्छा। और आगे
भगवान की सेवा के लिए निरंतर लगा रहता हूँ। मैं नहीं कुछ कराया हूँ, सब भगवान कराते हैं, जो उनका आदेश होता है वो मैं करता हूँ। किस भगवान की कृपा है आप पे? देखिए, समय बहुत बड़ा बलवान होता है और हम लोग वैष्णव पंथ पर चलने वाले हैं और श्री नारायण की कृपा, जो विष्णु यज्ञ हो रही है, उन्हीं की कृपा से हम लोग जो भी कार्य को शुभारंभ करते हैं और उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ सवाल है मेरा आपसे। धीरेन्द्र शास्त्री को जानते होंगे, जो कि भारत प्रसिद्ध पंडित है, जो कि हमेशा कहते रहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राष्ट्र तो पहले से राष्ट्र है, हम न बना सकते हैं और न किसी को बिगाड़ सकते हैं, परंतु सत्य सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्मों में बस एक ही मात्र है कि मानव जीवन का कल्याण किससे हो। मानव जीवन का कल्याण के लिए अपना कर्म और धर्म को अपनाना हमारा ये शास्त्र कहता है। तो हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान में जो भी आए हैं सब लोग हम लोग हिंदू हैं। और पंथ की जहां तक बात है, तो किसी पंथ के विषय में कहना हमारे और आपके विषय की बात दूर की बात है। आपको क्या लगता है, हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं? ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है ही, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और जो भी हिंदुस्तान में रहने वाले जो प्राणी हो, वो सभी इस हिंदू राष्ट्र के साथ साथ श्री राम का जय घोष करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। इसमें मेरा भी योगदान रहेगा कि हमारा पूरे भारत हिंदू राष्ट्र बन करके हम लोग एक छत्र में बढ़ करके और अपने धर्म की संस्थापना करें और सदैव संसार में मंगल ही मंगल कार्य करें। में घूमने आए हुए श्रद्धालुओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो यज्ञ है और यज्ञ में जो भी आए हैं वो पुण्य प्राप्त करने के लिए आए हैं। पुण्य प्राप्त हो भी रहा है, परंतु एक मनोरंजन होता है और एक भावभंजन होता है। तो जितने भी मेले में श्रद्धालु आए हैं, सभी श्रद्धालुओं के गृह में, घर में सुख शांति समृद्धि का प्रतीक करने के लिए हम लोग यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। जो इस स्थल पर आ गए, स्थल का एक भी कण उनको प्राप्त हो गया तो उनके घर में सदैव साहस, पराक्रम और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसी कामना के लिए मैं यज्ञ का अनुष्ठान किया हूँ। अभी के युवा खासकर परेशान रहते हैं अपने जॉब के लेकर के या अपनी जिंदगी को लेकर, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे उनको? उस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, ऐसे भी बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। जो भी हमारी युवा पीढ़ी हो, सबसे पहले अपने कर्म पर निर्भर करें। भाग्य जो है मात्र 1% में मानता हूँ, क्योंकि शिक्षा का, परिश्रम का योगदान अगर युवा पीढ़ियों में रहेगी, तभी अपने जॉब या जो भी उनकी कामना होगी, जो भी अपने मंजिल होगी, जो भी लक्ष्य होगा, तो अपने कर्म के आधार पर ही वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ना कुछ हमारा योगदान हो सकता है और ना कोई हमारे भाग्य की योगदान है। भाग्य मात्र 1%, कर्म 99% है। सभी युवा पीढ़ियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप परिश्रम करें और परिश्रम करके चाहे नौकरी हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका जो भी लक्ष्य हो, उसे प्राप्त करने के लिए बस मात्र एक ही उपाय है, कर्म करना। इस यज्ञ को संचालित करने में यहाँ के गांव वालों का कितना समर्थन रहा? वाह, धन्य है, आपने बहुत अच्छा एक भाव हमें व्यक्त किए हैं। यज्ञ शब्द का अर्थ हुआ यजन पूजन संगति करण दानेषु सयज्ञ। तो लगभग 2 माह पहले यहाँ पर ध्वजारोपण हुआ और तब से इस स्थल पर जो भी हमारे अध्यक्ष जी हों, उपाध्यक्ष जी हों, इस यज्ञ के अध्यक्ष रवि वर्मा जी और भी पदाधिकारी गण हैं, प्रमोद जी भी हमारे साथ में उपस्थित हैं। तो इस यज्ञ को यजन करने के लिए, यानी यत्र तत्र अपने धर्म की प्रचार करने के लिए अकथ परिश्रम किए हैं यहाँ के युवाओं ने और एक दल बनाए हैं जिस दल का नाम है बजरंग दल। तो बजरंग दल को तो ऐसे तो हनुमान जी को सिर्फ बताया गया था कि जा करके आप लंका में सीता माता जी को पता लगा करके आइए, लेकिन वो जब हनुमान जी गए लंका में तो लंका को जलाने की बात तो नहीं कही गई थी, लेकिन हनुमान जी के पास इतनी पराक्रम और बुद्धि था
कि जहाँ अधर्म को देखे वहां पर जला करके राख किए। तो जो यहाँ की युवा पीढ़ी है, जो यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं, कितना अकथ परिश्रम किए हैं, अपना समय को दान दिए हैं और समय दान के साथ अपना धन दिए हैं कि इस जग में किसी भी चीज का कमी नहीं है। वस्तु हो या मानव हो या सेवा हो, बहुत परिश्रम करके ये सेवा कर रहे हैं और इस ये सेवा के योगदान से इतना बड़ी यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है और इतना बड़ा धर्म का अनुष्ठान भी हो रहा है। और बाबा के माध्यम से, बाबा के शायद आशीर्वाद से या प्रभु के आशीर्वाद से ये जग अभी तक शांतिपूर्ण से संपन्न हुआ है और हो रहा है और ये हो भी जाएगा। तो बाबा और कुछ कहना चाहेंगे अपने वक्तव्य से तो कह सकते हैं मुझे। देखिए, ऐसे ये जग की जो प्रथाएं हैं कि आदि काल से ऋषियों के द्वारा चली आ रही है। यज्ञ करना भी चाहिए। ऐसे भी यज्ञ कितने प्रकार, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जिस गांव में, जिस समाज में यज्ञ रूपी संसाधन की नौका पर मानव चढ़ जाते हैं, उसको मुक्ति हो जाती है। तो कलयुग में नाम की एक आधार है, लेकिन यहाँ भी एक वैदिक परंपराओं के द्वारा, ऋग वेदों के ऋचाओं के द्वारा, जर्जी वेदाओं के श्लोकों के द्वारा यहाँ पर जो पूजन पद्धति होती है, ये मानव को एक पीढ़ियों को नहीं, 21 पीढ़ियों का कल्याणार्थ हो जाती है। कौन कौन 21 पीढ़ी है? तो 10 कुर्बान 10 अपरा। तो मैं निवेदन करूंगा अपने सनातनी, चाहे इस हिंदुस्तान में, विश्व में रहने वाले जो भी धर्मार्थी हों, कि अगर कभी ऐसा मौका मिले तो आप अपने समाज के कल्याणार्थ, अपने परिवार के संस्कार के कल्याणार्थ, जग में संस्कार भी जागृत होती है, क्योंकि जग में प्रेम की भावना है, जग में सबकी भावना है। और आज इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, ये सारी भावना किसकी है? तो एक छत्र प्रेम की भावना है। एक आवाज लगाया जाता है यहाँ से कि हे धर्मात्मा, आकर के भगवान के सरोवर में उपस्थित हो जाओ। तो हमें तो यही लगता है कि हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं और भगवान के पास उपस्थित होकर के अपनी कामना मनोकामनाओं का पूरा करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी आप धार्मिक जन हो, जहां भी कहीं यज्ञ का अनुष्ठान हो, उसमें आप पधारें और अपने पधार करके अपने बाल बच्चे परिवार को संस्कार युक्त बना करके इस मानव जीवन को कल्याण करें। ये हमारा भाव रहेगा जी। अभी हमारे साथ बाबा जुड़ रहे थे और पहाड़पुर में यज्ञ करा रहे हैं और इनके पास कृष्ण भगवान की मूर्ति, और लगता है यहाँ पे ये बहुत दिनों से पूजा अर्चना कर रहे हैं। कितने समय तक पूजा अर्चना करते हैं? देखिए, ऐसे संत लोग, योगी भोगी रोगी, अधिक सोते नहीं है। तो यहाँ में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, सब लोग है, 4 बजे मैं अपने मंत्र को उच्चारण प्रारंभ कर देता हूँ और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ये सारा जो स्थल है, यहाँ श्रद्धालुओं से प्रातः काल सब लोग उपस्थित हो जाते हैं। और 4 बजे से लेकर के, और अब तो मैं दिन भर बोलता रहता हूँ, कभी मंत्र, कभी तंत्र, कभी यंत्र, कभी यंत्र। यानी हमारा वर्क है 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक भगवान का सेवा ही करना, सेवा में लगे रहते हैं। और ठाकुर जी की सेवा से आशीर्वाद ही मुझे मिलता है। और मेरा आशीर्वाद क्या है ठाकुर जी का, कि जनता ही मेरी जनार्दन है। जनता हम लोग को धर्म कार्यों में चाहे जो भी बात निकलती हो उसमें सहयोग करते हैं, और यही इसी से मेरी प्रसन्नता होती है। और इसी आहुति को मैं प्रदान करके मैं प्रसन्न भी हो जाता हूँ। ये मेरा भोजन भी है, मैं जनताओं को देख कर ही मैं प्रसन्न रहता हूँ। भक्त भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान के जो मानने वाले लोग हैं और राधा को प्रेम की देवी कहा जाता है, अगर इनकी पूजा अर्चना युवा करते हैं तो क्या उनसे इनको कुछ आशीर्वाद मिलेगा, उनसे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसे भी हम लोग मानव हैं, और सभी मानव जितने भी जीव आते हैं संसार में, सभी मातृगर्भ से आते हैं। और मातृगर्भ में जीवात्मा परमात्मा से वचन देता है कि जब मैं संसार में आऊंगा आपकी कृपा से, आपको नहीं भूलूंगा। तो मैं तो निवेदन यही करूंगा कि जो युवा पीढ़ी हो या इस संसार में रहने वाले जीवात्मा हो, परमात्मा को न भूलें। अब रही कृष्ण और राधे की बात,
और हनुमान, राम, परशुराम की बात, तो आप किसी भी एक देवता को जो इष्ट मानते हो, न राधे दूसरे हैं और न कृष्ण दूसरे हैं। जो राधे है वही कृष्ण भी है और जो कृष्ण है वही राधे हैं। राजा, आपकी भावना कहाँ है और वो राधे कृष्ण को जो तुम खोजते हो कहाँ है? तो एक हम लोग भजन गाते हैं भोजपुरी में कि आवहारी जान लो, जनावे वाला आइल बा, जनावे वाला आइल बा, अरे खोजता रजे के उता तहरे में समाइल बा। हम किस राधे को खोजें? कृष्ण को खोजें, किस विष्णु को खोजें? जिनको हम खोज रहे हैं वो आप ही के अंदर है। ऐसे में हमारे गुरु जी ने ज्ञान दिए हैं। अब रह गया कैसे? तो ईश्वर जो मेरा वाणी चल रहा है वही मेरे भगवान है, और जब वाणी है तब तक मेरे अंदर भगवान है, और शरीर से जब वाणी बंद हो जाता है तो भगवान निकल जाते हैं। तो आप राधे, कृष्ण, हनुमान जिनको भी मानिए, विश्वास के साथ मानिए। अगर विश्वास के साथ मानेंगे तो हमें पूर्ण भरोसा है, इस शरीर पर भरोसा नहीं है लेकिन अपने परमात्मा पर भरोसा है कि आपकी जो भी कामना मनोकामना होगी तो परमात्मा अवश्य पूरा कर देंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ देख रहे थे अपना हिंदू चैनल। अभी हम बाबा से इंट्रोडक्शन ले रहे थे और मैं कुछ मेला का आपको व्यू दिखा हूँ, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं मेला का व्यू। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। मेला मैं हूँ पहाड़पुर में, जहाँ पे ये महायज्ञ हो रहा है और यहाँ पे आए हुए हैं कुछ ब्रिज, उनसे हम बातें करते हैं और उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी, मैं श्रीधाम वृंदावन से हूँ और मेरा नाम है लक्ष्मण शास्त्री और ये संस्था श्रीधाम वृंदावन से है। इस संस्था का जो नाम है वह श्री राधेश्याम आदर्श रासलीला व रामलीला संस्था श्रीधाम वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश से। कि ब्रिज की भूमि में हमेशा में राधे नाम का जाप हमेशा लोगों पे एक अलग सा प्रभाव देता है, क्योंकि राधे प्रेम की देवी भी कही जाती है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं वहां के बारे में, वृंदावन के बारे में कुछ मुझे बताइए आप। जी, ब्रज भूमि का जो आनंद है, ब्रज की भूमि में मैं आपको बताऊं, मेरे ठाकुर जी की जन्म भूमि तो है ही है वहाँ। उसके बाद में राधे नाम की जो आप चर्चा करते हैं कि अधिकांश लोग राधे नाम क्यों लेते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि श्री राधा रानी जो है वह 64 कलाओं से निपुण है। कहा गया है कि राधाम कृष्णाम स्वरूपामयी कृष्णम राधाम स्वरूपणम। जो राधा है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राधा है। और ब्रज की जो आनंद है, ब्रज की जो भूमि है, उस स्थान पर आप ब्रज की जो यात्रा करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, तो आज भी अपने वृंदावन धाम में ऐसे कुछ पेड़ हैं, कदम के पेड़ हैं, जो कि स्वतः ही श्री राधा कृष्ण लिखा हुआ आता है। उसमें ये शक्ति है ब्रजभूमि की, आज भी मेरे बांके बिहारी सरकार की और राधा रानी की कृपा है। जो लोग हमारे न्यूज के माध्यम से आपका ये वीडियो देख के जाना चाहे तो बता दीजिए कि कहाँ कहाँ वृंदावन में वो घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ वृंदावन में वो जा करके प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। जी, ब्रज भूमि में वैसे तो ब्रज 84 कोष का है, क्योंकि मेरे कृष्ण की जहाँ जहाँ चरण रज लगी वहाँ वहाँ ब्रज को 84 कोष के अंदर में मेरे ठाकुर जी की रज वहाँ पर गई। वैसे अधिकांश आप वृंदावन में जाएं, अभी आपने कहा कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग घूमना चाहे। वैसे तो 84 कोष के अंदर में, क्योंकि वो कृष्ण की भूमि है, प्रत्येक जगह आनंद है, लेकिन अधिकांश लोग 84 कोष के अंदर नहीं जा पाते हैं। तो वृंदावन में यदि आप जाते हैं तो वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है, रंग जी का मंदिर है, टेढ़े खम्मा है जो आप लोग केशी घाट पर हैं जाकर के, और गोकुल है, महावन है, नंदगाम है, बरसाना है, अन्य और भी जगह हैं जहां जाकर के आप वहां दर्शन कर सकते हैं। आज भी मेरे ठाकुर जी वहां पर साक्षात निवास करते हैं। निधवन है जहां मेरे ठाकुर जी ने रास रचाया है। प्रेम मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में, प्रेम मंदिर के बारे में हम अधिकतर सुनते हैं और वहाँ की कहानियां सुनते हैं, तो आप मुझे कुछ बताइए प्रेम मंदिर की विशेषताएं। प्रेम मंदिर में जो विशेषता है, स्वर्गीय हमारे श्री परम श्रद्धेय श्री कृपालू जी महाराज ने उसका निर्माण किया। प्रेम मंदिर एक ट्रस्ट हो चुका है। प्रेम मंदिर में क्या है, मेरे ठाकुर जी की ही मूर्ति है। आप जाएंगे तो वहां भी मूर्ति ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो भगवान ने जो रास रचाया है वो भी मूर्तियां, उसमें भगवान ने जो गिरिराज पहाड़ को उठाया है वो भी मूर्तियां हैं। लोग वहां जाने के बाद में
लोग वहां जाने के बाद में रात्रि की बेला में जब दर्शन करते हैं तो बड़ा ही अपने आप को धन्य समझते हैं और वहां लाइटें इत्यादि सब व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। तो मेरे ठाकुर जी की कृपा होती है, तरह तरह के दृश्य वहां आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये भी बिहार गौतम बुद्ध की कर्म भूमि है और महावीर की जन्मभूमि है, तो इस पावन स्थल पे आपको आकर कैसा लगा? ठाकुर जी की कृपा से अधिकांश 2003 से मैं आपके इस बिहार में ही आ रहा हूं, जो कि बिहार की भूमि पर जितना यज्ञ आयोजन होता है उतना मैंने कहीं नहीं देखा और बड़े ही भक्ति भाव है यहाँ के लोगों में और बिहार की भूमि भी धन्य है। और वो ये बिहार है जहाँ हम लोग अधिकांश जयकारा बुलवाते बोली बांके बिहारी लाल की। तो ये जो आपका प्रांत है बिहार, जब लास्ट में बिहार शब्द आता है कि बांके बिहारी लाल की, तो आप लोग भी धन्य है, बिहार के वासी भी धन्य है, जो कि इस भूमि का नाम, इस प्रांत का नाम मेरे ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है। जो हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर, जो भी लोग न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं ठाकुर जी की तरफ से सबको शुद्ध आशीर्वाद देता हूं और सभी भक्तों के लिए जय श्री राधे। कृष्ण भगवान की कुछ झांकियां आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान और राधे की झांकियां आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से।